उसे पूरे क्वेश्चन बैंक हमने डलवा दिए आज। आज डाल दिया होगा, नहीं डाला होगा तो कल डाल देगा। टेलीग्राम जो चैनल दिया गया आप लोगों को, सभी उसमें जुड़ गए तो क्वेश्चन भी मिल गया कि नहीं? पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन। कृष्णमोहन, पीडीएफ के साथ साथ उसमें क्वेश्चन मिला या नहीं? सारे बच्चे बोलिए। क्वेश्चन बैंक की पूरी सीरीज है। बस उसमें अब आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर? क्योंकि सभी आंसर करा दिया। देखो, मैं जान रहा था सभी आंसर मैंने कराया हुआ है क्लास पे, ऐप पर। और आज ऐप पर आज हमने टेक्नीशियन को कह दिया कि उसके जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं अभ्यास, उसकी एक अलग उसी ऐप में सीरीज बना दो। तो वो सीरीज बना देगा कि आज कुछ बनाया होगा, कुछ कल या परसों बना देगा। हमने उससे बात यही की है कि जैसे अभी आपका मिक्स है, क्लास पढ़ाई हुई अलग है और प्रैक्टिस पेपर और क्लास मिक्स है, तो हमने उसको कहा है कि उसी ऐप पर प्रैक्टिस पेपर भी लगा दो सीरियल। टाइम तो जाएगा, तो मत देखो ना। पीडीएफ उसकी निकाल के पहले खुद तो कर चुकी हो, कराया नहीं हो तुम्हें? सोल्यूशन कराया नहीं हो? तुम तो पहले से कर रखी हो आज का। उससे करो, उससे करो, सारे कराएं। जो फंसे वो देखो ना। सारे आंसर देखने की क्या जरूरत? तब तो सारे आंसर देखने की क्या जरूरत है? आंसर अगर रहेंगे तो सारा क्या होगा? फट से आंसर मिलाओगी, रट्टा मारोगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो सारे आंसर लिख करके अपलोड करा देंगे। बट तुम लोगों का क्या होगा? नुकसान अपना करोगे। हमें कितनी देर लगेगा आंसर अपलोड कराने में? हमें पहले का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी ऐसे तो करना है, अपलोड कर दूंगा। बस वही तो अब जेपी सर ने कर दिया इसलिए तुम्हें चाहिए, है ना, तुम लोगों को। लेकिन हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कंपटीटर की? अब जेपी सर हमसे ज्यादा जान लेंगे, हैं? जेपी सर हमसे ज्यादा जान लेंगे कंपटीशन, है? ध्यान से सुनो। जो समस्या क्या आती है बेटा, आंसर मिल जाने के बाद सोचने की क्षमता कमजोर पड़ जाती, जो मेमोरी कंट्रोल में नहीं रहती। जब आंसर नहीं होगा, जब मैंने कराया है, तो उसे आप स्वयं जब करेंगे तो ज्यादातर तो खुद मेमोरी प्रेशर डाल के करेंगे, सॉल्व करके। जो नहीं आता उसे गोले करके रखो, फिर उसको देखो। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं बेटे, अपना ही पैर काटने पे कालिदास बने हो तुम लोग, तो वो भी मैं कर दूंगा। अभी पढ़ते रहो, अभी करते रहो, अभी बहुत टाइम है, कर दूंगा उसको। चलो, अगर सभी डिमांड करेंगे कि नहीं सर आंसर चाहिए ही चाहिए, तो आंसर भी दे दूंगा। और लोग अपनी राय बताएं। आंसर हमने सारी क्लास का कराया हुआ, जितना भी मैंने अभ्यास प्रश्न कराया है आंसर सारी क्लास का कराया। और सभी ने किया, जो नहीं किया है उसे कर लेना चाहिए। रही बात अब अभ्यास की, तो वो भी करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। अभी करो, दे देंगे। अगर सभी परेशान हैं तो दे देंगे।
सभी को लग रहा है कि बिना आंसर की के नहीं चल पाएंगे, तो दे दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम दे देंगे, हमें अभी बनाना पड़ेगा उसे। नहीं, प्रीवियस ईयर में सारे नहीं मिलेंगे बेटा, सारे प्रीवियस ईयर में नहीं। हाँ, ज्यादातर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ नए भी हैं उसमें। चलिए, चलो भाई, तो ये यहां 50 प्रश्न तक पहुंच गए थे हम लोग, और इसी से आगे बढ़ना है। और आज 50 पूरे होने हैं, सभी तैयार रहिए। पूरा 50 आज करा के इसे खत्म करूंगा। बस लाइट कटी है, मनाइए लाइट आ जाए। तो 100 के 100 देख के करोगी। चलो हम आंसर दे देंगे यार, तुम लोगों को समझाना है बेकार। ठीक है बेटा, समझाना बेकार है, आंसर हम बना के दे देंगे, परेशान ना हो। चलो चलो, ठीक, तुम्हें जैसा पसंद है वैसा ही कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों को जैसा पसंद है वही करेंगे, डोंट वरी। चलो, अब आइए देखिए, बहुत संगीत है, ये हो गया था। प्रथम वाली राजगिरी में थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर में। तो इसका आंसर आपने कर भी लिया है। ए पे 4, बी पे 2 और सी पे 1, ये रहा आंसर। नेक्स्ट, आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। शंख लिपि के लेख किन स्थलों के स्तूपों से प्राप्त है? बराहुत, अमरावती, देउर, कुठारिया, सांची। चलो चलो सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी, फटाफट। वहां पहुंच गए, क्या आंसर है जल्दी बताइए। सारे बच्चे फटाफट बताएं, क्या आंसर दिया। अरे नहीं यार, बी नहीं होगा, बी इसमें भरहुत में और सांची में ही मिला है ना, 1 और 4। संकलिपि जो भरहुत का स्तूप है और सांची स्तूप में संखलिपि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बेटा, तो बी आंसर होगा। और आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, फटाफट। शाक्यों ने गौतम बुद्ध की धातुओं पर एक स्तूप बनवाया, जैसा कि पिपरहवा अभिलेख से संकेत मिलता। शाक्यों को परिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध की धातुओं में से एक हिस्सा मिला था। तो इसमें क्या आपने किया बताइए। ए आर दोनों सही और व्याख्या करेगा, या ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करेगा, ए सही आर गलत, ए गलत और आर सही। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताते जाएं बेटा, है ना। क्योंकि भाई देखिए, जब बंटवारा हुआ था राग का, तो उसमें सभी सम्मिलित थे। जो बंटवारा हुआ था उसमें सभी सम्मिलित थे, उन्हें भी हिस्सा मिला था, अर्थात ये दोनों इंटर कनेक्टेड हैं। ए आंसर है ना, दोनों को मिला था, ए आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? माया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा या रोहिणी? तो उनकी जो माँ थी सौतेली और मौसी, मासी, और यही पहली थी ना, यही पहली थी। और आगे बढ़िए बेटा, नेक्स्ट, नीति प्रकरण ग्रंथ किससे संबंधित है? नीति प्रकरण महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, लकुलिश या आदि शंकराचार्य। इसका संबंध किससे है नीति प्रकरण का? चलिए सारे बच्चे बताएंगे। नीति प्रकरण का संबंध
किससे है, कितने लोगों से बन रहा। पूरी हैबिट तेजी बढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि 50 आज हम करा देंगे। ठीक है, किसी जहां डाउट होगा डिस्कस कर लेगा, जहां डाउट होगा। तो महात्मा बुद्ध से नीति प्रकरण, नीति प्रकरण माने आत्मा को लेकर के डिस्कशन हुआ था, ये उसी से संबंधित है। और आइए बेटा अगला प्रश्न जरा देखते जाइए। धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से है, बौद्ध, जैन, भागवत, शैव। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा किसकी है, आप जानते ही है कि धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से। प्रथम उपदेश इनका कहां हुआ था, ऋषि पत्तनम या मृगदाव, अथवा इसी का जो पॉपुलर नाम है वह सारनाथ है। तो तीनों नाम ये एक का ही है, तीनों नाम एक का ही है। तो बौद्ध धर्म, ये चाहे ऋषि पत्तनम कहो, चाहे मृगदाव कहो, चाहे सारनाथ कहो, सब एक ही है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई, कैंटन रिकॉर्ड द्वारा, श्रीलंका के सिंघली वृत्तांत द्वारा, दीपबंध द्वारा, या अशोक के अहरौरा लघु शिलालेख द्वारा। कौन बताएगा, इस प्रश्न का उत्तर किसे बताना है, सारे बच्चे। कितने लोग हैं जो नहीं बता पा रहे हैं, आंसर दे ही नहीं रहे हो तुम लोग यार, सारे बताइए। चलो बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है कैंटन रिकॉर्ड। कैंटन रिकॉर्ड क्या है, ये वहां पर लिपि मिली है और उसी लिपि के आधार पर यह रिकॉर्ड दिया गया है। बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण की तिथि 483 बीसी है, लगभग 80 साल की एज में उनकी मृत्यु हुई। आइए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सही है। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव थी, भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण था, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। बताओ सारे बच्चे, तभी जब आंसर देंगे तभी मजा आएगा, तभी। बताइए बेटा, आंसर नहीं दिख रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक सेकंड थोड़ा सा इधर करता हूं, अब दिख रहा, अब दिख रहा, बिल्कुल सही बेटा, जितने बच्चों ने, दोनों सही है, एक और दो, दो सी, जितने लोगों ने आंसर दिया। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव था, महापरिनिर्वाण की बात नहीं हुई, भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ बनाने की बात थी, क्योंकि बुद्ध जी हमेशा कहते थे कि स्त्रियां मठ में ना आए, लेकिन बाद में जब अनुमति दी तो अलग से निवास बनाने की बात उन्होंने की। और आगे देखिए बेटा, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया, आर डी बनर्जी, मैके, स्टीन या स्पूनर। हाँ, किसने नालंदा बौद्ध विहार का, हाँ तो था, माना जाएगा। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में तो था ही नहीं। अरे भाई, जब तक बुद्ध जी थे तो प्रारंभिक ही कहा जाएगा ना आज का। खुश रहे अमिता जी, बताइए, बोलो, किसने उत्खनन कार्य कराया, हाँ? अरे भाई स्पूनर ने, और इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का भी
पता लगाया था, जो कुम्हरार के पास था। कुम्हरार, कुम्हरार ये पाटलिपुत्र है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, यज्ञपेट शिल्प का कहां से संबंध है? जैन, शैव, बौद्ध, आजीवक। यज्ञपेट एक जो है स्तूप है जो दक्षिण भारत में स्थित है बेटा। इसका भी संबंध बौद्धों से था, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध, शक्तिशाली, प्रतिभा या धार्मिक उपदेश। बुद्ध का मतलब ही होता है क्या? बुद्धिमान, प्रबुद्ध, है ना, ज्ञानी। और देखिए बेटा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? तो सरल प्रश्न है अभी। बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, राजगीर। इसमें समय न बर्बाद किया जाए, फटाफट निपटा लेते हैं। कुशीनगर, है ना। तो इससे क्या होगा? कभी गलतियां आपकी नहीं होंगी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क? तो आपको पता ही है कि कालाशोक या कौवा, काक वर्ण, कौवा, काले रंग का कौवा। और आइए अगला, बौद्ध धर्म में महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहां हुई? ये बताइए। कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली। आंसर सभी दीजिए। आंसर जितने सबके सब देंगे तब मजा आएगा। कुछ लोग तो आए और गए, लग रहा नेटवर्क इश्यू है। जितने भी आंसर सभी दें बेटा, तब मजा है। ये कहां हुआ महासांगिक? सभी सभी। अरे भाई, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में, द्वितीय ये डी होगा। कैसे? यहीं पे महासांगिक और सर्वास्तिवादी में। महासांघिक एवं सर्वास्तिवादी, इसी में तो इनका विभाजन हुआ था। दो संघों में बटा था बौद्ध धर्म। दो संघ स्थापित हुए थे इसी दूसरी बौद्ध संगीत में, कालाशोक के यहां। आइए नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम में जाना जाता? आश्रित उत्पत्ति, प्रतीत समुत्पाद, पंचशील, अष्टांग मार्ग और अरिय सच्चानी, आश्रित उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। दार्शनिक शब्दावली है, फटाफट बताइए। आश्रित उत्पत्ति क्या है? सभी बच्चे, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कृष्ण मोहन ने सही उत्तर दिया। प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब ही होता है कार्य कारणवाद। आश्रित उत्पत्ति माने इसके कारण ये होता है, माने यह दिखता है, यही किसी कारण से होता है। तो आश्रित उत्पत्ति का मतलब यही होता है कार्य कारण। इस कारण से यह कार्य हुआ, कार्य कारणवाद, यही थ्योरी है। तो बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। सुष्मिता जी, आपका भी आंसर सही है। प्रतीत समुत्पाद से ही निकला है ये शब्द, क्योंकि ये पाली भाषा थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है ना? किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन की बात करता, उनके बीच जो निकटता आती। बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ, विनय पिटक, वशिष्ठ धर्मसूत्र। किसमें? किसी महिला और पुरुष के बीच 10 प्रकार से मिलन की बात की जाती। कौन सा है ऐसा? कौन सा ऐसा ग्रंथ है? तभी बताएंगे। बताओ प्रश्न को।
सभी, बहुत शानदार। लेकिन आप लोग गलती कर रहे हैं बेटा। विनय पिटक, विनय पिटक में क्योंकि आचार नियम बनाए गए और उन 10 बातों का उल्लेख किया गया भिक्षु और भिक्षुणियों को कि नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मिलने से दूरी रहे। तो 10 प्रकार से मिलना होता है, तो उस पर ध्यान देकर मुलाकात न करें। विनय पिटक में यही तो दिया है, भिक्षु भिक्षुणियों, भिक्षु भिक्षुणियों के आचार नियम, यही तो दिया है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में दर्शन है और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं और विनय पिटक में नियम धर्म है। 10 नियम गिनाए गए जिसमें महिला पुरुष को दूर रहने, माने भिक्षु भिक्षुणी को दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर उन चीजों का फॉलो करेंगे तो उनके बीच दूरी बनी रहेगी, ये जिससे नैतिकता का पतन न हो। आइए निम्नलिखित वक्तव्य। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो सभी बच्चों को बताना है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का क्या कॉन्सेप्ट है। ए आर दोनों सही और व्याख्या है, ए आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं है, और ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। बताओ क्या करो, इसमें क्या करना है, बोलो सारे बच्चे। बिल्कुल सही है भाई, बहुजन हिताय बहुजन, बहुत से लोगों का हित हो, बहुत से लोगों का सुख मिले। तो बहुसंख्यक लोगों को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाकर ही तो हित व सुख की बात करेंगे। तो अंडरस्टूड है, बिल्कुल सही है, ए आंसर होगा, बिल्कुल 100% ए आंसर होगा बेटा। चलो नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिला दो। पीतल की मूर्ति, कांसे की बुद्ध मूर्ति, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, पार्श्वनाथ की मूर्ति। तो कहां से किसकी मूर्ति मिली है, बहुत मशहूर प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये शायद पीसीएस या आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। बुद्ध जी की पीतल की मूर्ति कहां से मिली, कितने लोग बताएंगे। देखिए कांसे की मूर्ति तो सुल्तानगंज से है, और बुद्ध जी की पीतल की मूर्ति सॉरी कांगड़ा से है, हिमाचल कांगड़ा से है। अब इसके बाद बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहां मिलती है, पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर से, तो बैठे हुए बुद्ध बचे मानकुंवर। तो अब आइए ए पे 2 बी पे 3, नहीं ए पे 2 बी पे 4 सी पे 3, ये रहा आंसर आपका, ये डी। कितने लोगों ने आंसर किया डी, डी होगा, क्या होगा डी। पीतल की बुद्ध मूर्ति कांगड़ा मिली हिमाचल में, कांसे की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज पटना के पास है ये, और बैठे बुद्ध जी की मूर्ति मानकुंवर से है, और इसके बाद पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर बिहार से है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फ्यूचर के लिए आपको बेहतर करेगा। आइए नेक्स्ट, अगला देखो बेटा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, आनंद, सारिपुत्र, मोगलायन या सुभद्र। हाँ, किसको बुद्ध जी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कि सभी वस्तुएं सांघातिक हैं और सभी का नाश होता है। इसको दिया था अंतिम उपदेश, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल सही, सुभद्र को। परिव्राजक सुभद्र, सभी वस्तुएं सांघातिक हैं माने जुड़ी हुई हैं और सभी का नाश होता है, मृत्यु से पहले उनका यही मैसेज था। और आगे देखें बेटा, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वर्ण विहीन हो जाता।
माने वो किसी वर्ण का नहीं रहता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब खत्म। सिंगाल वाजसुत संयुक्त निकाय सोनदंड अंगुत्तर निकाय, किसमें कहा जाता है कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाते ही वह वर्ण विहीन हो जाता। हाँ, किसमें ये बात कही गई? सभी बच्चे बताएंगे। बताओ, नहीं बता पा रहे? चलो मैं बताता हूं। अंगुत्तर निकाय में किसमें कहा गया? अंगुत्तर निकाय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वर्ण विहीन हो जाती। ठीक बेटा, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता? बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा, जातक कथाएं। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता, बताइए। मूर्त मतलब जो दिखे, मूर्त का मतलब जो दिखाई दे। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। अशोक के शिलालेखों में स्पष्ट रूप से बुद्ध जी के अष्टांग महामार्ग के उपदेश उसमें दिए गए हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है? ईसा पूर्व से पहले की नहीं। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बताओ। बताओ, इसमें कौन सा ऐसा है जो ईसवी सन की घटना, ईसा पूर्व की नहीं, ईसवी सन की घटना। बहुत सरल प्रश्न है, कॉमन सेंस लगा लो बस। बहुत आसान प्रश्न, बहुत शानदार, बिल्कुल पकड़ लिया। देखो सभी ने बिल्कुल। चतुर्बौद्ध संगीत लगभग 102 एडी में हुई थी, कनिष्क के समय में, है ना? बिल्कुल शानदार आंसर। आगे देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या कोई नहीं? तो आप जानते ही है कि इसी कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो आप अंडरस्टूड है, इसका आंसर क्या देंगे? महायान एवं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? रिपीट हो गया प्रश्न। बोध गया, श्रावस्ती, कुशीनगर, ऋषिपत्तनम। अभी आपको हमने सारनाथ या ऋषिपत्तनम बताया ही। यही धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करता है। अगला देखिए बेटा, महासांघिक स्कूल का उदय कहां हुआ? वैशाली, बोध गया, सारनाथ या राजगृह। तभी मैंने आपको बताया ही कि महासांघिक वैशाली में, द्वितीय बौद्ध संगीत में कालाशोक के संरक्षण में। पहले बता, वही प्रश्न है, घूम के आ गया सामने। अब ये वाला देखिए, थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, बड़ा है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह, प्रवरण क्या था? संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश कराने का समारोह में सिर मुंडन कराया जाता था, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर, तब ये वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। क्या होगा? प्रवरण समारोह। प्रवरण बिल्कुल बी है, अपराध स्वीकारोक्ति का समारोह। कैंथिन समारोह क्या होता? कैंथिन, और किसी व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश दिलाने क्या कहा था? प्रवज्जा ग्रहण कराना, प्रवज्जा।
ग्रहण। कंथिन क्या है? कंथिन समारोह क्या है? कंथिन समारोह क्या है ये बताओ। अभी बताओ कंथिन क्या है? ना कैसा भी प्रश्न आ सकता। चलो, कंथिन बेटा भिक्षुओं को कसाय वस्त्र देना, भिक्षुओं को भिक्षुक भिक्षुक वस्त्र प्रदान करने का समारोह। कुछ भी आ सकता है जी, भागो मत। लाइट टिक नहीं रही भाई। जो भिक्षुओं को कसाय वस्त्र या सन्यासी वस्त्र दिया जाता था उसे ही कंथिन समारोह कहते थे। ठीक है, चलो, उम्मीद है समझ गए। आगे बढ़ो, नहीं आया समझ में तो नोट कर लेना। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता? वज्र प्राणी, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर क्या लेके हाथ में पैदा हुए थे? जल्दी बताइए। सभी बच्चे शाबाश। हाँ, नहीं आ रहा? सभी गलत। पद्मपाणि, पद्मपाणि कमल लिए हुए, कमल लिए हुए। मैं देख रहा था सबका आंसर। चलो, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। माने दोनों क्या मानते थे? दोनों में क्या कॉमन है? बहुत शानदार। ए, दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म मानते थे, इसीलिए नैतिक कर्म की बात करते थे। बाकी मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है ऐसा नहीं मानते थे, पहले भी मिल सकता। आइए, गांधार शैली की मूर्तिकला बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम? अभय, धर्मचक्र, ध्यान या भूमि स्पर्श मुद्रा। माने जो प्रथम धर्म उपदेश देते हैं तो जो गांधार शैली में इसको एक मूर्ति के रूप में दिखाया गया, तो मूर्ति के रूप में जो दिखाया गया वो क्या है? मूर्ति के रूप में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं, उपदेश देने को, है ना? तो सिंपल सा प्रश्न था यार। आइए, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? पिछले क्वेश्चन में पूछा क्या समान है, अब पूछ रहा है क्या समान नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे। क्या समान नहीं है? चलिए, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। आसान प्रश्न है अगर बेसिक ज्ञान है तो। शानदार, बहुत बढ़िया।
आत्मदमन दोनों में अलग है। आत्मदमन में जैन, जहां जैन अतिवादी है, वहीं बौद्ध मध्यम मार्गी। बौद्ध क्या है? बौद्ध मध्यम मार्गी है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल? खड़ी माने खड़ी हुई मुद्रा में। सभी बता सकते हैं आराम से, बहुत सरल प्रश्न है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा अगर कभी ध्यान से पढ़े हो तो क्या कहां है? कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, अर्थात उन्हें पूरी रूप से स्टैंडिंग विजन में बनाया गया। और देखिए बेटा, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति किसकी युग की है? मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। भूमि स्पर्श मुद्रा सभी बताएं। भूमि स्पर्श मुद्रा जो सारनाथ में मिलती है, मार विजय पर विजय के प्रतीक के रूप में भूमि स्पर्श मुद्रा मिलती है। तो गुप्त काल की है मूर्ति भूमि स्पर्श, कि मैं इस पृथ्वी का आह्वान करता हूं कि मैं किसी भी हालत में झुकूंगा नहीं। हाँ, और देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य कहां है? हीनयान धर्म से को समर्पित हो, महायान को नहीं, ध्यान रखना। हीनयान को समर्पित है स्तूप, तो इसमें एक जगह स्तूप है, बाकी चैत्य दिखता है। तो स्तूप इसमें कहां है? तो पीतलखोड़ा, जुन्नार, कारले, बेडसा, ये सब महाराष्ट्र में है। हीनयान से संबंधित कहां है? बताते रहे बेटा सारे बच्चे। वाह भाई वाह। अरे ये आंसर तुम्हें लग रहा तुम नहीं बता पाओगे। तो कारले की गुफाओं में इस प्रकार का साक्ष्य पाया जाता है, जो हीनयान को समर्पित है, अर्ध गुंबदाकार है वो। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण? मृग सहित चक्र द्वारा जो चित्रण किया गया वो किस बात का प्रतीक है? मृग सहित चित्रण, मृग सहित चित्रण, अभी बताएं। अभी तक तो सरल सरल ले रहे थे, बड़ा मजा आ रहा पिछला वाला ना। कुछ पिछले भी डाले। प्रथम उपदेश का प्रतीक, क्या कर रहे हो? हाँ चलो, प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र। चक्र हो गया धर्म चक्र, मृग के साथ चक्र। तो सारनाथ में मृग पाए जाते, मृगदाव, समझे कि नहीं? चक्र माने उपदेश, सारनाथ में मृग। ये अपने आप में बहुत विशिष्ट प्रश्न था दोस्तों, ये करने का प्रयास था मेरा। चलो नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, किससे संबंध? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका दार्शनिक सिद्धांत है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं क्षणभंगवाद, क्षणभंगुरवाद। या क्षणिकवाद, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता? ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, जरथुस। तो आपको पता ही है कि लाइट ऑफ एशिया एडविन लुटियन ने लिखा था
लाइट ऑफ एशिया। एक इन्होंने उपन्यास लिखा था एडविन लुटियंस ने, उसी में बुद्ध जी को जीवन का आधार बना के एशिया के प्रकाश पुंज या एशिया के ज्योतिर्पुंज, ये किताब किसने लिखी थी? एडविन लुटियंस ने। और आइए 15 प्रश्न और हैं। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान। सुल्तानी युग में मतलब जब इस्लाम आ गया तो कौन सी शाखा इनकी चल रही थी? फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर सही है। वज्रयान, वज्रयान चल रही थी, बिल्कुल सही है, जिसमें काफी कुछ तंत्र मंत्र घुस गया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्याय। सभी बताएं। स्तूप मतलब राख का ढेर कहां मिलता है सर्वप्रथम? स्तूप का साक्ष्य कहां मिलता? शब्द, स्तूप का नहीं, स्तूप शब्द कहां मिलता? बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में। इसका मतलब होता है राख का ढेर, राख का ढूहा या चिता की राख। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षावास कहां बिताया? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ। अंतिम वर्षावास, बुद्ध के जीवन का अंतिम वर्षावास कहां रहा? अंतिम वर्षावास, बहुत शानदार, बिल्कुल सही है, सभी बच्चे सही बता रहे हैं। वैशाली, अंतिम वर्षावास इनका वैशाली में था। सर्वाधिक वर्षावास तब श्रावस्ती। बुद्ध कौशांबी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोध या निचक्षु। बुद्ध कौशांबी भी आए थे, तो उस समय राजा कौन था? सारे बच्चे, राजा कौन था? आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल। वत्सराज उदयन, उदयन ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे देखिए बेटा, 90 नंबर क्वेश्चन पे। अशोकाराम विहार कहां स्थित है? अशोकाराम विहार वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशांबी या श्रावस्ती। तो आप जानते ही हैं कि तीसरी जो बौद्ध संगीत थी वो कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। यही पाटलिपुत्र में ये अशोकाराम विहार है, जहां पर तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत इसी में हुई थी। पहली वाली सप्तपर्णी गुहा में हुई थी। चलिए आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्के एक जैन तीर्थंकर अंकित है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। तो ए आर दोनों सही और व्याख्या है। ए आर दोनों सही, व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत, ये गलत आर सही। सारे बच्चे फटाफट बताएं। बहुत जानदार सही आंसर है, डी इज राइट। क्यों? बुद्ध की तरह किसी भी कुषाण सिक्के पर जैन तीर्थंकर का अंकन नहीं है। पढ़े नहीं, बस तुम लोग गुगली खा गए। हाँ भाई,
कुषाण काल में जैन धर्म से संबंधित मथुरा का कंकाली टीला, लेकिन कुषाण जो है बौद्ध धर्म को ही मानते थे, कुषाण राजा। ठीक है, तो बिल्कुल सही, पहला गलत है। कहीं पर भी किसी जैन तीर्थंकर का अंकन नहीं है। अब ये तो फैक्ट पर है, मतलब आपको फैक्ट नहीं पता इसलिए गलत करेंगे। अब बाकी मिला लो भैया, पहचान तीर्थंकर और पहचान शांतिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। बताओ जल्दी से। अभी जल्दी जल्दी बताइए, बहुत आसान है यार। बिल्कुल है, कौशाम्बी में भी बिहार है। बिल्कुल सही बेटा। अरे शांतिनाथ मृग, मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्पण, महावीर स्वामी सिंह। तो डी पे 2 और ए पे 1। शांतिनाथ मृग, मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्पण और महावीर स्वामी सिंह। और देखो बेटा, जैन मत में संथारा क्या? उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान, सभा, तीर्थंकरों की शिक्षा या उत्कृष्ट मार्ग। संथारा या काया क्लेश, ये यही उपवास द्वारा जीवन का त्याग करना। नेक्स्ट, एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में समृद्ध स्थिति में था, पुरातात्विक उत्खननों से प्रकाश में आया। पहले दब गया था, मथुरा में, पावा में, वल्लभी में, वैशाली में। माने एक जैन स्तूप बिल्कुल, संलेखना भी इसी को कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य जिससे मरा। बिल्कुल सही है, फटाफट बताइए कहां में था? अरे बेटा अभी बताए ना, कंकाली टीला, मथुरा, यही उत्खनन हुआ था। कंकाली टीला ए। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहां हुई? चंपा, वैशाली, तक्षशिला या नालंदा? घोषाल। हाँ जी जी जी, चलिए फटाफट बताइए। अरे घोषाल जो उनके प्रसिद्ध सहयोगी थे, नालंदा में। घोषाल नालंदा से रिलेटेड है। और आइए, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन था? चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला? हाँ, भिक्षुणी संघ की मुखिया महावीर स्वामी ने किसको बनाया था? अरे भाई बताओ, चंदना को। चंदना तो जीके है यार, सारा फैक्ट में दिया मैंने। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवर, क्षमा, श्रमण। तो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा, तो दिगंबर का कौन सा संरक्षक था और श्वेतांबर का? तो सभी जानते हैं यार, बिल्कुल सही है कि भद्रबाहु दिगंबर थे। प्राचीन सिद्धांतों को मानने वाले। स्थूलभद्र आपके ये उदारवादी थे। चलिए आगे बढ़िए। श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर की विशालकाय प्रतिमा किसने बनाई? चामुंडराय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल या तेजपाल? हाँ, तो आप जानते ही हैं कि चामुंडराय ने बनाई। किसने बनाई? चामुंडराय ने।
हेलो, हाँ सुनील, बस 2 मिनट, 2 मिनट, बंद हो रही, एक क्वेश्चन और बचा है बस। बस ठीक। हाँ भाई जरा देखो, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? जीवक बिंबिसार का। किसका था? बिंबिसार का। और ये रहा फाइनल क्वेश्चन, उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना कब हुई? तो आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इस तरह से आपने 100 प्रश्न किया। इसकी पीडीएफ मैं भेज देता हूं, आप लोग निकलवा लीजिएगा और इसे वहां पर अपलोड भी करवा दूंगा। ठीक बेटा, तो आनंद सर क्लास के लिए इंतजार कर रहे हैं, बस तुरंत काट रहा हूं क्लास। ठीक है, क्लास कैसी थी तुरंत कमेंट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन नए मिले कि नहीं आपको? कुछ क्वेश्चन आप सभी को नया मिला कि नहीं? फटाफट। चलिए, तो ये क्वेश्चन अभी मैं डाल भी दूंगा ग्रुप पर आपके। इसका आंसर आप जानते हो कि मैं नहीं डालता। क्वेश्चन आप स्वयं फिर से निकलवाइए और आंसर करिए। ठीक है, और इसी समय आंसर बना लीजिए, इसी समय आंसर करिए और बना लीजिए। क्या पता मैं कब बना के दूं। ठीक बेटा, समझ रहे हैं ना? तो अभी मैंने करा दिया क्लास, आप प्रिंट आउट निकालिए, उसके क्वेश्चन स्वयं से करिए और उसी समय आंसर बनाते चले जाइए टिक करते हुए। तो तुम लोग ये नहीं किए हो क्या कि पीडीएफ, क्यों भाई तुम लोग ये नहीं किए हो क्या कि पीडीएफ निकाल के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, उसमें आंसर तो लगाए ही होगे। सब पता नहीं क्या किए हो, पहले से पेपर सॉल्व करके प्रिंट आउट निकालो, पेपर सॉल्व करो। चलो